क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में करीब 10,000 से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल तो हमें यही बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद है, पर क्या आपको पता है कि ये 8 ग्रह पूरे सोलर सिस्टम का सिर्फ 10% ही है, यानी कि बाकी के 90% सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये 90% सोलर सिस्टम शुरू होता है नेपट्यून के बाहर काइपर बेल्ट से, जहां खरबों की संख्या में ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इस बड़े भाग को ओर्ट क्लाउड कहा जाता है, जहां वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हिस्से में करीब 10,000 से भी ज्यादा बौने ग्रह मौजूद हो सकते हैं। ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जिसे अभी तक नासा का वॉयेजर 1 भी नहीं पार कर पाया है, क्योंकि वॉयेजर 1 अभी धरती से सिर्फ 162 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी ही तय कर पाया है, और ओर्ट क्लाउड करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी में फैला हुआ है। और आपको बता दूं कि सूरज और धरती के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में करीब 10,000 से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल तो हमें यही बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद है, पर क्या आपको पता है कि ये 8 ग्रह पूरे सोलर सिस्टम का सिर्फ 10% ही है, यानी कि बाकी के 90% सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये 90% सोलर सिस्टम शुरू होता है नेपट्यून के बाहर काइपर बेल्ट से, जहां खरबों की संख्या में ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इस बड़े भाग को ओर्ट क्लाउड कहा जाता है, जहां वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हिस्से में करीब 10,000 से भी ज्यादा बौने ग्रह मौजूद हो सकते हैं। ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जिसे अभी तक नासा का वॉयेजर 1 भी नहीं पार कर पाया है, क्योंकि वॉयेजर 1 अभी धरती से सिर्फ 162 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी ही तय कर पाया है, और ओर्ट क्लाउड करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी में फैला हुआ है। और आपको बता दूं कि सूरज और धरती के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है।